वेलकम टू गुरुजी। मैं रणधीर वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी पे। आज हम पढ़ने वाले हैं झारखंड के कुछ वीकली करंट अफेयर जो मैं हर हफ्ते लिए आपके लिए लेके आता हूं। और ये जो करंट अफेयर है वो है 27 जुलाई से लेके 2 अगस्त तक के बीच का। ठीक है, तो पिछले 7 दिनों का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं वो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ज़्यादा नहीं है, 10 से 12 करंट अफेयर हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं जैसे कि जेपीएससी, जेएसएससी, जेटी, झारखंड पुलिस और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स झारखंड के, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स हम देखते हैं क्या है। टीचर्स ऑफ चेंज में बालेश्वर का चयन हुआ है। अब टीचर्स ऑफ चेंज एक अवार्ड दिया गया था, उसमें जो हमारे झारखंड के बालेश्वर हैं उनका चयन हुआ है। इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम उनको देख लेते हैं। नीति आयोग की ओर से जारी जनरल टीचर्स ऑफ चेंज के रूप में बाल किशोर का चयन हुआ है। तो इनका पूरा नाम बाल किशोर है। ठीक है, बाल किशोर जी का चयन हुआ है। ये डीएवी पब्लिक स्कूल कोयला नगर के शिक्षक हैं। तो ये डीएवी पब्लिक स्कूल कोयला नगर के शिक्षक हैं। देश के 100 शिक्षकों में झारखंड के एकमात्र शिक्षक हैं। तो पूरे देश में जो 100 शिक्षकों का चयन हुआ था टीचर्स ऑफ चेंज अवार्ड के लिए, उनमें से झारखंड के एकमात्र ये शिक्षक हैं जिनका इस लिस्ट में नाम शुमार किया गया है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आप इनका नाम याद रखेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। रांची में खुलेगा एक प्लाज्मा बैंक। तो रांची में सबसे पहला जो प्लाज्मा बैंक खुला है वो कहाँ खुला है? अभी कोरोना को लेके जितने भी कोरोना से संबंधित रिपोर्ट हैं, न्यूज़ हैं, वो सारे के सारे हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो उससे रिलेटेड एक भी खबर हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो रांची के रिम्स में राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया है। तो किस अस्पताल में? रिम्स में। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। प्लाज्मा बैंक वहाँ पे खोला गया है। अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी जल्दी खुलेगा, जैसे कि पलामू मेडिकल कॉलेज में खोलने की बात चल रही है, शायद में भी खुल भी गया हो, जिसमें ये शायद लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, उस समय तक शायद खुल चुका रहेगा। और फिर जो दुमका मेडिकल कॉलेज है वहाँ भी खुलने की बात चल रही है। और एक आपका जमशेदपुर जो पीएमसी जो टाटा मेडिकल हॉस्पिटल है जमशेदपुर में, वहाँ भी खोलने की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन हमारे लिए जो सबसे पहला कहाँ पे खुला है वो इम्पोर्टेंट है। तो पहला रिम्स में खोला गया है। ठीक है, राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक रिम्स में खोला गया है। अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी जल्दी खुलेगा प्लाज्मा बैंक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पलामू, दुमका और ये टाटा का जो कॉलेज है मेडिकल कॉलेज, वहाँ भी खोलने की बात चल रही है। दीपू सिंह कोकर रांची के रहने वाले राज्य के पहले प्लाज्मा डोनर बने हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रांची के जो एक दीपू सिंह हैं जो कोकर के रहने वाले हैं, उन्होंने अपना पहला प्लाज्मा डोनेट किया है रिम्स में जाके। ठीक है, इनका नाम आप याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि सैनिक स्कूल का पूर्व छात्र फ्रांस से राफेल लेकर भारत आ रहा है। तो अभी भारत को 5 राफेल मिल गए हैं फ्रांस से। तो उसी क्रम में जो हमारे शुरू के 5 राफेल विमान जो थे वो भारत आ चुके हैं। तो उनमें से जो एक पायलट था उनका संबंध झारखंड से था। तो झारखंड के एकमात्र सैनिक स्कूल जो तिलैया में स्थित है वहाँ के पूर्व छात्र ये रह चुके हैं। रोहित कटारिया इनका नाम है। भारत के 5 राफेल विमानों में से एक को लेकर आ रहे हैं। तो भारत के जो 5 विमान राफेल विमान फ्रांस से आ रहे थे, उनमें से एक जो पायलट थे वो रांची के सैनिक स्कूल तिलैया में जो स्थित है वहाँ के वो छात्र हैं। 1992 में सैनिक स्कूल तिलैया से पास आउट हुए थे रोहित कटारिया। 1992 में उन्होंने अपनी शिक्षण वहाँ से ग्रहण किया और वहाँ से पास आउट किया। देश के प्रमुख 3 स्कूलों के छात्र राफेल लेकर हुए हैं रवाना। तो जितने भी 5 राफेल भारत को मिले हैं वो देश में जितने भी सैनिक स्कूल है वहीं के सारे छात्र हैं, जिनमें से एक हमारे रोहित कटारिया सैनिक स्कूल तिलैया के छात्र हैं। चलिए फिर हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा करंट क्या है। रांची के अंजनी कुमार सहाय 2 देशों के राजदूत बनाए गए हैं। तो रांची के एक आईएएस ऑफिसर हैं। माली में भारत के राजदूत अंजनी कुमार सहाय अफ्रीकी देश मोरोटानिया, ठीक है, मोरिटानिया का भी राजदूत बनाया गया है। तो पहले तो ये झारखंड से इनका संबंध है और दूसरी ये है कि ये
टानिया एक देश है, वहाँ के भी ये राजदूत बनाए गए हैं। अंजनी कुमार सहाय बरियातू रांची के रहने वाले हैं। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? बरियातू रांची के रहने वाले हैं। इनका नाम है अंजनी कुमार सहाय। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको इंक्लूड कर दिया, हो सकता है पूछ ले, क्योंकि इनका संबंध रांची से है, इस वजह से। ठीक है। हाँ, रांची स्टेशन पर चेकिंग मशीन लगेगी। तो जो रांची रेलवे स्टेशन है वहाँ पे एक चेकिंग मशीन लगेगी। तो इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। रांची रेलवे स्टेशन पर हिंडाल्को इंडस्ट्री द्वारा ये लगाया जाएगा। हिंडाल्को इंडस्ट्री लोहरदगा द्वारा एक ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन लगाई जाएगी। ठीक, किस कंपनी द्वारा लगाई जाएगी? तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ लोहरदगा द्वारा ये लगाई जाएगी। इस मशीन से बिना किसी चीज़ को छुए यात्री थर्मल स्क्रीनिंग की जा सकती है। यानी कि बिना यात्री को छुए उसकी टिकट की चेकिंग टिकट की चेकिंग करी जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसरो के लिए HEC ने हॉरिजॉन्टल स्लाइडिंग डोर का किया है निर्माण। तो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और हमारी झारखंड की जो कंपनी है हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC, उसने इसरो के लिए, ठीक है, इसरो के लिए एक हॉरिजॉन्टल स्लाइडिंग डोर का निर्माण किया है। PSLV इंटीग्रेशन फैसिलिटी प्रोजेक्ट के लिए बनाया है उपकरण। तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसके लिए HEC ने एक हॉरिजॉन्टल स्लाइडिंग डोर का निर्माण किया है। उपकरण हॉरिजॉन्टल लॉन्चिंग पैड के उपयोग के लिए बनाया गया है। तो जो सैटेलाइट्स लॉन्च करती है इसरो PSLV के थ्रू, उसमें इसका उपयोग होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या हमारा, लम्हों की खता पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सरयू राय इनके लेखक हैं। ठीक है, सरयू राय इनके लेखक हैं और इन्होंने अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव में रघुवर दास को उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र से हराया था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, पंचायती संस्थाओं को मिलेगा 422 करोड़ रुपए। तो जो पंचायती हमारी जो संस्थाएं हैं, यहाँ पे 3 स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं हैं, उनको 442 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया गया है। अब ये राशि किस तरीके से वितरित की जाएगी, यहाँ हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। 15वें वित्त आयोग से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को करीब 422 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया गया है। इस राशि में से लगभग 316 करोड़ रुपए ग्राम पंचायत को, पंचायत समिति को 63.33 करोड़ रुपए और जिला परिषद को 42.22 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो ये कितने कितने दिए गए हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कितनी राशि दी गई है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने गुमला के आदिवासी महिलाओं की सराहना की है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है, तो इसलिए हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो 50 आदिवासी महिलाएं करती हैं इनकी खेती। ठीक है, गुमला की आदिवासी महिलाएं 28 एकड़ में लेमन ग्रास की खेती करती है। सॉरी, ये पॉइंट फर्स्ट में हो गया, इसको सेकंड में होना चाहिए था और ये फर्स्ट में होना चाहिए था। ठीक है, तो आप इसको देख लेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा नीचे वाला है, गुमला की आदिवासी महिला 28 एकड़ में लेमन ग्रास की खेती करती है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, किस ग्रास की खेती की जाती है? तो लेमन ग्रास की खेती की जाती है। कितने एकड़ में? 28 एकड़ में। ठीक है, और कितनी महिलाएं इससे संबंधित हैं? तो 50 आदिवासी महिलाएं यह खेती करती हैं, जिनका नाम प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में लिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ने से पहले अगर आपको करंट अफेयर अच्छा लग रहा हो, आप कुछ सीख रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। इसी तरीके के करंट अफेयर और जितने भी झारखंड संबंधित एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए मैं वीडियोस लेके आते रहता हूं। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा करंट अफेयर क्या है कि कोल इंडिया के पूर्व चेयरमैन AK झा बने EAC के सदस्य। तो कोल इंडिया के पूर्व चेयरमैन जो थे वो बने EAC के सदस्य बनाए गए हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी EAC एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी का सदस्य बनाया है। 1 साल के लिए अपने पद पर बने रहेंगे। 10 सदस्य कमेटी देश में पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर विचार करती है, इसके बाद ही पर्यावरण स्वीकृति दी जाती है। तो जितने भी पर्यावरण संबंधी निर्णय हैं वो यही 10 सदस्य टीम लेती है। इनकी अनुमति के बाद ही किसी तरीके की
स्वीकृति प्रदान करने के बाद ही कार्यक्रम किया जाता है। ठीक है, तो इनका नाम आप याद रखेंगे। और किसके सदस्य बनाए गए हैं, तो EAC के सदस्य बनाए गए हैं। इसका फुल फॉर्म एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। नेक्स्ट है हमारा यूनिसेफ सहित 4 संस्थाओं को शिक्षा की मॉनिटरिंग की जिम्मेवारी दी गई है। यानी कि जो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड है, इसको और इसके सहित 4 अन्य संस्थाओं को झारखंड में शिक्षा की जिम्मेवारी यानी कि उसकी मॉनिटरिंग करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। तो इससे पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उनको हम देख लेते हैं। पहले, सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा की करेगी निगरानी। तो झारखंड जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनमें जो ऑनलाइन शिक्षा की जो व्यवस्था है उनको ये देखेगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने यूनिसेफ, एक तो ये हमारा बताया मैंने कि यूनिसेफ और 4 अन्य संस्थाएं कौन कौन सी है उन्हें हम देख लेते हैं। सेव द चिल्ड्रेन, प्लान इंडिया और लीड्स की इसकी जिम्मेवारी सौंपी गई है। तो एक तो हमारा यूनिसेफ हो गया, दूसरा सेव द चिल्ड्रेन, प्लान इंडिया और लीड्स, ये 4 ऐसी संस्थाएं हैं जिनको झारखंड में ऑनलाइन शिक्षा की निगरानी का जिम्मेवारी दिया गया है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे इस वीक के। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो, और अगर चैनल आपने कुछ सीखा हो, आपको अच्छा लगा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब गुरुजी फॉर मोर वीडियोज़।